Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries कि coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसे रहेगा. So Aries आपके कार्ड्स आए हैं 8 of Pentacles, Queen of Pentacles, 2 of Cups, 8 of Cups, the Hanged Man and 7 of Wands. सो एरीज जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए ऊपर के 3 कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं एंड ये नीचे के 3 कार्ड्स थोड़े नेगेटिव टाइप के आ गए हैं. सो इसलिए अगर ओवरऑल आप खुद ही जजमेंट पास कर सकते हो कि मतलब 3 कार्ड्स अच्छे 3 कार्ड बुरे, मतलब 50-50 चांसेस हो गए, तो मतलब एवरेज वीक ही है. सो ओवरऑल फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, आपका पेशेंस भी टेस्ट होगा, आपके रिलेशनशिप भी बिगड़ेंगे. एक साइड से 2 ऑफ कप्स है तो रिलेशनशिप अच्छा भी हो सकता है. हैंग्ड मैन आया है, 8 ऑफ कप्स आया है तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स भी रहेंगे. कार्मिक साइकिल भी थोड़ा चल रहा है, कार्मिक टाइम भी थोड़ा चल रहा है. 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन आपके लिए आप कुछ ज़्यादा ही ओवरबर्डन हो सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ज़्यादा रह सकती हैं. सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से एरीज ओवरऑल और एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स का आया है. तो इट सेज कि आप अपने करियर में बहुत एक्सेल कर सकते हो. मतलब बेसिकली आपका फोकस यही है कि आप अपने करियर में और कैसे आगे बढ़ें और कैसे अपने जो भी आप स्टडी करते हैं या फिर जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप अपने स्किल्स को और कैसे एनहेंस करें या फिर अपने करियर में और कैसे एक्सेल करें. आप यही सारी चीज़ें सोचते रहेंगे. 8 ऑफ कप्स आया है तो अगेन आप अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करने की भी बहुत क्यूरियोसिटी आपके अंदर रहेगी. तो आप स्टडी बहुत कर सकते हो, अपने नॉलेज को इंक्रीज़ बहुत कर सकते हो. तो मतलब 12-12 15-15 घंटे भी आप पढ़ाई कर सकते हो. तो जो लोग भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीक तो बहुत अच्छा रहेगा. जॉब कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी आपका पूरा फोकस अपने करियर पर ही रहेगा. बहुत मेहनत करोगे, आप अपने करियर पर ही पूरा फोकस रखोगे. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपके पास पैसे भी बहुत होंगे. तो आप अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर थोड़ा बहुत काम कर लीजिएगा एंड अपने पैसे को थोड़ा स्टेबल रखने की कोशिश करिएगा. हैंग्ड मैन का कार्ड आया है तो थोड़ा बहुत आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत है अपने काम में. थोड़ा इनोवेशन अगर आप लेकर आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके वर्क प्लेस पे एंड आपके काम करने के तरीके में, आपके रूटीन में थोड़ा बहुत चेंजेस आपको लाने की ज़रूरत है. 2 ऑफ कप्स आया है तो अगेन आपके लिए पार्टनरशिप में काम करना बहुत अच्छा रहेगा. जॉब कर रहे हैं तो टीम वर्क करिए, बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस पार्टनर की बात सुनिए, उनकी बातों को भी इम्पोर्टेंस दीजिए. क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारा काम बस आप अकेले ही कर रहे हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ही आ गई है. क्योंकि बेसिकली अभी आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवरबर्डन महसूस कर रहे हो, सारा काम आप अपने अकेले कंधों पर लेकर चल रहे हो. तो ये थोड़ा अपने करियर में भी आपको थोड़ा पीछे की तरफ धकेल सकता है. क्योंकि आप अपने इतना बिजी रहोगे तो आप अपना इतना 100% एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाओगे. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर पार्टनरशिप में काम करेंगे, टीम वर्क करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एरीज एवरेज वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, उसके नीचे ही 8 ऑफ कप्स आया है. तो मतलब दोनों कार्ड से करियर के लिए ही अच्छे हैं, रिलेशनशिप को लेकर अच्छे नहीं हैं. क्योंकि बस आपका पूरा फोकस अपने करियर पर ही रहेगा तो आप अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पाओगे, अपने रिलेशनशिप को इतना टाइम नहीं दे पाओगे. आपको सैडनेस फील हो सकती है, लोनलीनेस फील हो सकती है. बट अगर आपने अपना पूरा फोकस बस अपने करियर में ही रखा तो इतना कुछ फील नहीं होगा. बट अगर आपका ध्यान थोड़ा भी भटका, मतलब बेसिकली नज़र हटी, दुर्घटना घटी, अगर आपका माइंड थोड़ा भी डाइवर्ट हुआ तो आपको लोनलीनेस एंड सैडनेस फील हो सकती है. हैंग्ड मैन का कार्ड आया है तो अभी क्या है, थोड़ा आपका कार्मिक फेज भी चल रहा है तो आपका थोड़ा पेशेंस टेस्ट भी हो सकता है. तो अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो आपको बुरा नहीं मानना है, बल्कि दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने की आपको ज़रूरत है. अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो आप समझिए कि सोचिए कि सो एंड सो पर्सन आपसे, मतलब सामने वाला आपसे ऐसा क्यों कह रहा है. तो बुरा मानने की जगह अगर आप थोड़ा शांति से काम लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अगेन एक मदरली नेचर तो रहेगा बट फिर भी थोड़ा बहुत आपको प्यार से बात करने की ज़रूरत है. 2 ऑफ कप्स आया है तो आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, सोलमेट से मिल सकते हो. एक बहुत ही अच्छी पीसफुल एनर्जी लग रही है. बट क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो मोस्टली आपका फोकस अपने करियर पर रहेगा तो उतना टाइम नहीं दे पाओगे आप अपने पार्टनर को. सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से एरीज अनफॉर्चुनेटली एवरेज टू टफ वीक अहेड. सो प्लीज़ टेक केयर.
नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो सी, आपको रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है, हेडेक रह सकता है, शोल्डर पेन रह सकता है, कमर दर्द रह सकता है, बैक इशू रह सकता है। जितना हो सके उतना पानी पीते रहिए। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एरीज अनफॉर्चुनेटली एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में विल से एरीज ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज टेक केयर। Now let's say for Leo के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा। So Leo आपके कार्ड्स आए हैं 10 of cups, page of wands, 2 of cups, 6 of cups, 8 of cups and 3 of pentacles। सो लियो आपके लिए 1 2 3 4 चार कप्स के कार्ड आ गए हैं, तो आपका इमोशनल लेवल बहुत हाई रहेगा। आप बात बात पे ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे, भले ही आप एक फायर साइन हो, इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हो, बट क्योंकि चार कप्स के कार्ड आए हैं, मतलब कप्स रिप्रेजेंट्स इमोशंस, तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर सकते हो अपने आप को। सी अभी 10 ऑफ कप्स आया है, 6 ऑफ कप्स आया है, ये दोनों बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। 2 ऑफ कप्स भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है, मतलब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, सोलमेट से मिल सकते हो। खाली ये 8 ऑफ कप्स थोड़ा लोनलीनेस एंड सैडनेस का कार्ड दिखा रहा है। बट सी अभी क्योंकि आप एक फायर साइन हो एंड ये एक जनरलाइज रीडिंग है, तो इतने पॉजिटिव कार्ड्स होने के बाद भी ऐसा भी हो सकता है कि सी कप्स के इतने सारे कार्ड हैं, तो आप अपने लाइफ में इमोशंस को मतलब क्रेव कर रहे हो, या फिर आप चाह रहे हो कि आपको इमोशनल स्टेबिलिटी मिले, इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिले, तो वो आपको मिल भी सकता है या फिर आप क्रेव भी कर सकते हो, क्योंकि इतने ज़्यादा कप्स के कार्ड आए हैं। बट क्योंकि सी पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो करियर वाइज भी चीज़ें अच्छी रहेंगी। इतना ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा है इतना भी, खाली रिलेशनशिप वाइज थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कार्ड्स तो भले ही बहुत पॉजिटिव आए हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कि आप ये हैप्पीनेस को क्रेव कर सकते हो, या फिर आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में ये हैप्पीनेस हो। एक साइड से मतलब हो भी सकती है हैप्पीनेस, या फिर आपकी चाहत भी हो सकती है। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर हेल्थ वाइज हो, ओवरऑल आई विल से लियो वेरी मच पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 10 ऑफ कप्स आया है, तो बेसिकली आप कुछ सेलिब्रेट कर सकते हो, किसी पार्टी में जा सकते हो, इवेंट में जा सकते हो, किसी सेलिब्रेशन वाले एटमॉस्फेयर में रह सकते हो। 6 ऑफ कप्स आया है, तो नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी, तो आप एक बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे, पैसा भी बहुत खर्चा करोगे। बट ऐसा हो सकता है ना कि आप ऐसा समझ रहे हो, ऐसा सोच रहे हो कि आपको इमोशनली कोई आपके सारे नीड्स फुलफ़िल करे, मतलब आपको कोई शॉपिंग करके दे या फिर आपको कोई गिफ्ट्स दे, आप ऐसी सारी चीज़ें भी सोच सकते हो। क्योंकि नंबर 6 इज़ वीनस, तो लग्जरी भी है, लव भी है, पैशन भी है। तो एंड से पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो थोड़ा बहुत अभी आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत है, एंथुजियाज्म बहुत है, एनर्जी बहुत है, बट आपको एक टीनेजर वाली एनर्जी होती है ना कि मैं ये करूँ या वो करूँ, एक जज्बा ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, ऐसी एनर्जी आपके माइंड में थोड़ी अभी चल रही है। हालांकि 8 ऑफ कप्स आया है, तो आपको नॉलेज गेन करने की तो बहुत क्यूरियोसिटी रहेगी, मतलब आप अगर किसी चीज़ को स्टडी कर रहे हो, किसी चीज़ को रिसर्च कर रहे हो, तो बहुत स्टडी कर सकते हो एंड आपको बहुत करियर वाइज एक्सेल करने का चांसेस मिलेंगे। एंड आप अपना मतलब 12-15 घंटे आप स्टडी कर सकते हो, तो जो लोग भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीक बहुत अच्छा रहेगा। एंड 2 ऑफ कप्स आया है, तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो टीम वर्क करिए, बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में बिजनेस करिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स भी पार्टनरशिप पे दिखा रहा है, मतलब बेसिकली आपको किसी के गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी के हेल्प की ज़रूरत है। अगर आप अपने फाइनेंसर ढूंढ रहे थे बिजनेस के लिए, तो इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे, तो ये वीक में आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। सो देर इज़ नथिंग टू वरी। ओवरऑल अगर कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लियो वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि आप एक फायर साइन हो एंड आपके लिए 4 कप्स के कार्ड आ गए हैं, तो इतना ज़्यादा इमोशनल आप होना अच्छा नहीं माना जाता। क्योंकि फायर साइन अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे
तो आप कुछ ज़्यादा ही इमोशनल आउटबर्स्ट में एंगर फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं या फिर गुस्सा ज़्यादा आ सकता है। आपके हार्मोनल लेवल्स में थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं। हालाँकि कार्ड्स तो बहुत ही पॉजिटिव आए हैं, तो ऐसा नेगेटिव ही होगा ऐसी ज़रूरी बात नहीं है। खुशी भरा एटमॉस्फेयर भी रह सकता है, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप कुछ सेलिब्रेट कर सकते हो, एन्जॉय कर सकते हो। क्योंकि 10 ऑफ कप्स आया है तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ किसी चीज़ पर वेकेशन पर जा सकते हो, किसी एन्जॉयमेंट में बिज़ी रह सकते हो। 6 ऑफ कप्स आया है तो आपकी लाइफ में कोई दूर से आपका दूर का कोई दोस्त या फिर रिश्तेदार भी आपको मिलने को आ सकता है, उसके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो एंड क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ पिकनिक पर जा सकते हो, वैकेशंस पर जा सकते हो। बट क्या है, पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है तो थोड़ा बहुत कमिटमेंट इश्यूज़ रह सकता है, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह सकता है। 8 ऑफ कप्स आया है तो थोड़ा बहुत सैडनेस एंड लोनलीनेस आपको फील हो सकती है। 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो नंबर 3 रिप्रेजेंट्स थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। तो किसी भी थर्ड पार्टी को अपने करंट रिलेशनशिप में आप इंटरफेयर मत करने दीजिएगा। हालांकि 2 ऑफ कप्स आया है तो आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, सोलमेट से मिल सकते हो। सो अगर ओवरऑल एनर्जीज देखी जाए तो आप ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये सारी चीज़ें, इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपकी लाइफ में चाहिए, आप क्रेव कर रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये सारी चीज़ें आपके पास हो। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से लियो पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो बस क्योंकि 4 कप्स के कार्ड आए हैं तो ये वीक में बस पूरा वीक आपको बस पानी ही पीते रहना है, नथिंग सीरियस। एंड अगर कोई बहुत टाइम से हेल्थ इशू चल रहा है तो एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर लीजिए। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लियो वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में विल से लियो ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Now let's say for Sagittarius के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो Sagittarius पे कार्ड्स आए हैं एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो Sagittarius जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स अच्छे आए हैं एंड अनफॉर्चुनेटली द हैंग्ड मैन का कार्ड आ गया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है एंड ये पेज ऑफ पेंटिकल्स भी क्या है, खर्चा बहुत दिखा रहा है। मतलब जितनी आपकी इनकम होगी ना उससे डबल आप एक्सपेंसेस कर सकते हो, डबल खर्चा कर सकते हो। तो एक साइड से तो आपको नेम, फेम, फॉर्चून, अथॉरिटी सब कुछ मिल रहा है। 3 ऑफ कप्स है तो कुछ सेलिब्रेट भी कर सकते हो, किसी इवेंट में जा सकते हो, पार्टीज़ में जा सकते हो। एस ऑफ कप्स है तो नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। बट साथ ही साथ ये 3 कार्ड्स भी कोई इतने सपोर्टिव नहीं आए हैं। हैंग्ड मैन का कार्ड है तो पेशेंस टेस्ट हो सकता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स है तो फिजिकली भी हर्ट होगा, इमोशनली भी हर्ट होगा। आप अपने लिए स्टैंड तो लोगे बट लोग आपको नेगेटिवली पोर्ट्रे करेंगे, मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है तो खर्चा कुछ ज़्यादा ही हो सकता है। सो इसलिए अगर ओवरऑल आपके लिए देखा जाए तो 50-50 चांसेस हैं। 3 कार्ड्स अच्छे, 3 कार्ड बुरे। सो ओवरऑल अगर कहा जाए तो आई हैव टू से Sagittarius ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए एस ऑफ कप्स आया है तो एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट। तो मतलब डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग होगी, करियर वाइज भी एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है। आपकी प्रोफेशनली भी कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, कोई नई बिजनेस डील हो सकती है जो कि लॉन्ग टर्म चले। या फिर 3 ऑफ कप्स है तो आपका प्रमोशन हो सकता है। अगर आप जॉब करते हैं तो, बिजनेस कर रहे हैं तो भी किसी चीज़ को आप सेलिब्रेट कर सकते हो, किसी कोलैबोरेशन में आप जॉइंट हो सकते हो, आप पार्टनरशिप में कोई नया चीज़ स्टार्ट कर सकते हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन आपको नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा। आप अपनी पर्सनैलिटी से सबको ईजिली इन्फ्लुएंस कर लोगे। आप मतलब बेसिकली जहाँ से भी गुजर रहे हो लोग आपको पलट पलट कर देखेंगे एंड आपकी तारीफ़ करेंगे एंड आपकी बहुत मतलब रिस्पेक्ट भी होगी सोसाइटी में। 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना तो अच्छी बात है, बट स्टैंड लेते लेते आपको ये समझना है कि आप अपने लिए आवाज़ तो उठाओगे बट वो सामने वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए, हर्ट नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि इसी किंग ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो हो सकता है कि आप थोड़ा रूडली बात कर लो या फिर ईगो दिखाकर बात कर लो या फिर एरोगेंस दिखाओ अपने सक्सेस का, अपने करियर का। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करिएगा। हैंग्ड मैन का कार्ड आया है तो अगेन आपका थोड़ा कार्मिक फेज भी चल रहा है तो थोड़ा बहुत पेशेंस टेस्ट भी हो सकता है एंड आपको अपने काम में थोड़ा इनोवेशन लाने की ज़रूरत है, थोड़ा चेंजेस लाने की ज़रूरत है। आपके वर्क प्लेस में थोड़ा सा चेंजेस लाइए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका रूटीन थोड़ा बहुत चेंज करिए एंड थोड़ा बहुत आपके काम में भी थोड़ा चेंजेस लाइए, इनोवेशन लाइए।
पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अगेन आप अपने एक्सपेंसेस का भी थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि आप जितना पैसा कमाओगे ना उससे डबल ट्रिपल पैसा आप खर्चा कर सकते हो, तो एक्सपेंसेस आपके थोड़े बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से सैजिटेरियस ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो सी एक साइड से एस ऑफ कप्स आया है तो नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जो लोग बहुत टाइम से सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई नया इंसान एंटर कर सकता है, एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। 3 ऑफ कप्स आया है तो नंबर थ्री रिप्रेजेंट्स थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। तो आपको अपने रिलेशनशिप को किसी भी थर्ड पार्टी से प्रोटेक्ट करके रखना है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, आपका काम हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई हॉबी हो सकता है, इवन आपका मोबाइल फ़ोन भी एक थर्ड पार्टी हो सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन आपका फोकस कुछ ज़्यादा ही फिजिकल प्लेजर्स पर हो सकता है, जबकि आपका मेन फोकस इमोशनल नहीं रहेगा। मतलब इमोशनल सेटिस्फैक्शन इतना आपके लिए मैटर नहीं करेगा ये वीक में, आपके माइंड में फिजिकल प्लेजर्स ज़्यादा चलते रहेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपको इमोशनली भी हर्ट हो सकता है, मतलब ब्रेकअप पॉसिबल है, डिवोर्स तक भी बात जा सकती है, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। बेसिकली आपका मन उदास रह सकता है। एंड सी किंग ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो मैं फिर से बोलूँगी कि अपने एरोगेंस एंड अपने गुस्से पर थोड़ा बहुत कंट्रोल रखिएगा। हैंगमैन का कार्ड आया है तो अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो आपको दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आप नाराज़ होकर बैठ जाओ कि सो एंड सो पर्सन ने मुझसे ऐसा कहा ही क्यों एंड XYZ आप नेगेटिव चीज़ें सोचो, ऐसा मत करिएगा। पॉजिटिवली चीज़ों को लेने की कोशिश करिएगा एंड सामने वाले के पर्सपेक्टिव को भी समझने की कोशिश करिएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है तो थोड़ा बहुत कमिटमेंट इश्यूज हो सकता है एंड थोड़ा बहुत क्या है कि पैसे को लेकर भी थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है। बट इवेंचुअली अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से सैजिटेरियस ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो सी दो वॉन्ट्स के कार्ड आए हैं तो थोड़ा बहुत एनर्जी तो आपके अंदर होगा, बट क्योंकि अभी एटमॉस्फेयर बहुत गर्मी वाला हो गया है तो जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा। अपने डाइट का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, वरना क्या है कि डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपको हेडेक हो सकता है एंड सी एक्सीडेंट होने के भी बहुत हाई चांसेस हैं। अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो बहुत केयरफुली ड्राइव करिएगा, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करिए, या फिर अगर ट्रैवलिंग अवॉइड कर सके तो अवॉइड कर लीजिए। हैंगमैन का कार्ड आया है तो अगेन हेडेक होगा, शोल्डर पेन होगा, कमर दर्द हो सकता है, बैक इशू होगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से सैजिटेरियस अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से सैजिटेरियस ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.